नमस्कार। जिंदगी में ना कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं जिनके नाम सुनकर हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। उन सब के नाम हमारी जबान पर रहते हैं। कुछ उससे कम कामयाब होते हैं लेकिन एक खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन कुछ हमारा युवा वर्ग ऐसा भी है जो जिंदगी की अभी जद्दोजहद में है, जो या तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, या उसे लगता है ना तो उसके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, ना पैसा है, ना वो पढ़ा लिखा है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी बिताए जबकि इतना कंपटीशन है बाहर, कैसे करे, क्या करे। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको देखकर आप बहुत प्रभावित होते हैं कि वो तो बड़े मज़े से रहते हैं, क्या कमाई है उनकी, क्या शौहरत है, आप उनकी ज़िंदगी के भीतर घुस कर देखिए एक बार। केवल ऐसे ही मत सोच लीजिए कि उनके बड़े ऐशो आराम हैं। यदि आप बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ें, यूट्यूब पर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जिंदगी में एक एक कदम फूक फूक कर रखा है, बहुत मेहनत करी है। और मेहनत एक वर्ष नहीं की है, लंबे समय तक उन्होंने मेहनत की है। बहुत गरीबी से वो ऊपर उठकर आए हैं। आपने मनोज मुंतीशर जी का नाम सुना ही है, आजकल आप उन्हें देखते भी हैं। एक गांव के किसान के बेटे हैं वो, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत कभी अपने मन में नहीं लाए वो, और शहर में आकर उन्होंने खूब मेहनत करी, जड़ से उठे वो ऊपर, और तब जाकर उन्होंने कामयाबी हासिल करी। आपने अब्दुल कलाम जी का नाम तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं और बड़े श्रद्धा से हम उनका लेते हैं। उनकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां थी, इतनी कठिनाइयां थी कि आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति एक दिन इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनको एनडीए से इंटरव्यू की कॉल आई। उनको देहरादून जाना था, उनके पास पैसे ही नहीं थे किराए के। उनकी बहन ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं भैया तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। इनकी बहन अपने जेवर गिरवी रख कर आई और उन्होंने इनको किराए के पैसे दिए। इनको पूरी उम्मीद थी कि उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, पढ़ने में बड़े अच्छे थे, ये हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर 8 सीट्स थी और शुरू के 8 कैंडिडेट्स को वो नौकरी मिल गई। इनका नंबर 9 था और ये रह गए। इससे ये इतने हताश हो गए, इतने हताश हो गए कि इन्होंने सोचा कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। जैसे तैसे बहन ने अपने जेवर गिरवी रख के मुझे आने का किराया दिया था, ना मैं जाने लायक बचा, ना कुछ करने लायक बचा। उस दिन ये लौटते समय ऋषिकेश में गंगा के किनारे टहल रहे थे, बड़े असमंजस में। भाग्य से उसी समय स्वामी शिवानंद वहां से गुजरे। उन्होंने उस बालक को इस प्रकार से देखा तो उन्होंने उनके पास जाकर कहा कि क्या बात हुई, सारी बात जानी। वो उनको प्रेम से अपने आश्रम में लाए और उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए इससे भी बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। तुम सुबह यहाँ से जाना, आज रात मेरे पास रहो, और फिर देखना तुम जरूर जिंदगी में एक दिन बहुत ऊंचे इंसान बनोगे, कुछ नया करोगे। तुम ये मत सोचो कि तुम बेकार हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप इन लोगों की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपको दूसरों को देखकर जो निराशा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कई लोग तो बिल्कुल ही अपने आप से हार मान बैठते हैं, तो वो अपने मन से हारेंगे नहीं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक बात पर हमेशा विश्वास रखिए कि जितना आप दूसरों को देखते हैं उतना ही यदि आप अपने भीतर झांकें कि आखिर कोई तो गुण होगा। आपको लगता है कि कोई भी गुण नहीं है मुझ में, तो चलिए ठीक है, कोई तो शौक होगा आपके अंदर। आप उस अपने शौक को भी अपना गुण बना सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते करते, और वही आपके लिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का आय का साधन बन जाता है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। अब्दुल कलाम जी ने ही कहा था कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। और एक बात और बताती हूँ बच्चों, कि जो जितना ज्यादा कामयाब होता है उसके जिंदगी के इम्तिहान भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनके माँ बाप उन्हें सोने की गठरी दे देते हैं हाथ में कि जाओ बच्चों ऐश करो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो मेहनत से ऊपर उठा है उसकी ही कामयाबी स्थिर रही है। दूसरी चीज जो जिंदगी में आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप डगमगाते हैं, कश्मकश में रहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जीवन में जरूर जोड़ के रखो जो आपके लिए सलाह दे, आपको जो आपका सचमुच में हितैषी हो और आपका सलाहकार हो। अब सलाहकार भी कई तरह के होते हैं, आपको पता है। महाभारत की कहानी सुनिए, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? उनके सलाहकार थे उनके मामा शकुनी, जिन्होंने गलत राह पर चलने की उनको शिक्षा दी कि मैं तुम्हें बताता हूं कैसे पांडवों का राज्य लेना है, कैसे इनको बर्बाद करना है। देखो
मुझे पासा फेंकने का बहुत अभ्यास है, तुम एक जुआ खेलने की तैयारी करो। हम उनको इनवाइट करेंगे, मतलब निमंत्रित करेंगे, और फिर मैं उनको जुए में हराकर सारी संपत्ति, सारा राजपाट उनका मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। एक तो ये होता है। और ऐसे सलाहकार से आपका क्या हुआ? दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, मृत्यु को भी प्राप्त हुआ और राज्य का भी विनाश हुआ। इसलिए सलाहकार कैसा हो? दूसरी ओर अर्जुन के सलाहकार थे। अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने हमेशा न्याय की बात की। वो तो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, कि अगर आप न्याय चाहते हैं तो इन पांडवों को 5 आधा राज्य दे दीजिए। है न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। न्याय का मार्ग चुना था उन्होंने। कहा था कि नहीं, हम अपने ही बंधु बांधवों पर के साथ युद्ध नहीं करें, हथियार नहीं उठाएंगे, हम प्रेम से, शांति से रहना चाहते हैं। तो एक ऐसा सलाहकार जरूर जीवन में होना चाहिए जो आपको जीवन पर्यंत आपके कष्ट बेशक ना उठा सके, लेकिन आपको सही राह पर चलने के लिए आगे बढ़ा सके। तो आज हमने 2 बातें देखी। एक तो ये कि अब कभी भी अपने अंदर निराशा मत लाओ, दूसरों को देखकर उनसे प्रेरणा लो, उनकी जीवनी देखो, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया। और दूसरा, जिंदगी में एक आपके साथ आपका एक गॉडफादर या एक सलाहकार या एक गाइड या एक मेंटोर जरूर होना चाहिए, जो कदम कदम पर आपको, जब आप खड़े हो रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको सही मार्ग दिखा सके। मैं समझती हूँ आज के लिए हम